हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम जो एचटेट की सीडीपी कर रहे थे, पीजीटी 2021 का पेपर था जो प्रीवियस, उसके हमने कल 16 क्वेश्चन तो कर लिए थे और 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो 30 नंबर की सीडीपी आती है, उसके जो प्रीवियस पेपर है वो कर रहे हैं हम। तो कल कर लिए थे आधे आधे, आज हम करेंगे, तो देखना ये। और प्रीवियस पेपर आप अगर एचटेट का पेपर दे रहे हैं तो प्रीवियस पेपर आप ज़रूर लगाना। प्रीवियस पेपर में से 50% पेपर आ जाता है अगर हम उसके चारों प्रीवियस पेपर के चारों ऑप्शन क्लियर कर ले तो आज हम पीजीटी का पेपर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो कौन सा है? खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण अभी खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? ये बाकी के 3 ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन होगा हमारा सही पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सांवेगिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमें लग रहे हैं कि पॉजिटिव है। असहनीयता ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा क्वेश्चन किया होगा असहनीयता, इसमें नहीं पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये इसका नहीं है थॉर्नडाइक का। ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? स्किनर का। ये किसका है? स्किनर का। अधिगम बंध का सिद्धांत, ये भी क्या है? थॉर्नडाइक का है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने भी दिया है और थॉर्नडाइक ने भी दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की हैं सोशल कल्चर के। और सोशल के कौन है? जीन पियाजे हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 प्रकार बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर पारंपरिक। पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, और इनकी 2-2 अवस्थाएं होती थी। तो इसकी कितनी स्टेज हो गई? 6 स्टेज हो गई। तो पूर्व परंपरागत के अंतर्गत इन्होंने बताया 2 स्टेज होती है, आज्ञाकारिता और दंड। और दूसरी कौन सी थी? व्यक्तिवाद, विनिमय। और पारंपरिक के अंतर्गत 2 कौन सी स्टेज थी? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, और कानून और व्यवस्था। उत्तर पारंपरिक के अंतर्गत भी 2 आती थी, सामाजिक और सार्वभौमिकता। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो ये तीनों क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और कौन सा है? रूढ़िवादी। क्या होगा? रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़िवादी एक नेगेटिव वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिवियम प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? ये नहीं पे हमें ध्यान रखना है कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? प्रणाली। और उसने कौन से 3 प्रकार माने थे? आकृतिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रिवियम प्रारूप का कितने प्रकार माने? 3। कौन कौन से थे? आकृतिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, रटंत स्मृति का सिद्धांत और समान अवयव का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है? नहीं पे जोर डालो, नहीं है रटंत स्मृति का सिद्धांत। रटना तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू हो जाता है? 3 से 10 वर्ष के बालकों के ऊपर CAT लागू हो जाता है। ये CAT का किसने दिया था परीक्षण? ये दिया था लियोपोल्ड ब्लैक ने, और एक ये प्रक्षेपी विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? ये तीनों क्या है? दबी हुई भावना को निकालने का तरीके हैं। स्थापन प्रतिक्रिया की, आपने कोई गलती कर दी और दूसरे पर उसको थोप दी। प्रतिगमन, किसी गलती करके और किसी गलती से करके और उससे भाग जाना, ये वो है। और अगला क्या है? आत्म करुणा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आत्म करुणा, अगर वो गिल्टी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? तो किशोर अवस्था दिव्य सौफन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये किशोर अवस्था की विशेषता है। शब्दकोश बढ़ जाता है, ये भी किशोर अवस्था है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, ये भी किशोर अवस्था की विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, ये विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषता के संदर्भ में गलत कथन है? तो कौन सा है? आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, ये हमारा गलत है कि आदत वंशानुक्रम से हासिल नहीं की जाती, क्योंकि आदत तो हम जन्म लेने के बाद किसी काम को बार बार करते हैं तब हमारी आदत बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वर्डवर्थ व्यक्तिगत पत्थर, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। और शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, चित्रकथानक, ये हमारी प्रक्षेपी विधियां हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसी में से कौन सी प्रक्षेपी विधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो कौन सा होगा? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये स्मृति तत्वों का सही तार्किक क्रम है। हाँ, ये हमारे PGT का पेपर था, PGT की CDP 2021 में जो पेपर हुआ था उसका, तो आप देख लेना। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।